तभी वो तेज तेज से चीखने लगी। उसकी आवाज सुनकर उसके मम्मी पापा दौड़कर उसके पास आ गए। सानिया, सानिया उठो बेटा। क्या तुमने आज फिर वही बुरा सपना देखा? वो मुझे बुला रही है माँ, मुझे जाना ही होगा। वो रोज मुझे याद दिला रही है कि मुझे उसके पास जाना ही होगा। बहुत हुआ, कल मैं अपनी बेटी को लेकर साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊंगा, वरना इस तरह तो ये रोज सपने देख देख कर पागल हो जाएगी। उसे सपने में दिखाई देता एक पुराना खंडहर हुआ 2 मंजिला घर, जिसमें बहुत सारे कमरे हैं और एक तहखाना है, और उस तहखाने में 6 बड़े बड़े लकड़ी के संदूक हैं। वो एक परछाई सी है जो उन संदूकों के पास खड़ी होकर सानिया को अपने पास बुला रही है। सुबह होने पर उसके मम्मी पापा उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और डॉक्टर उन्हें बोलता है कि कोई बीमारी नहीं है, बस थोड़ा आप सोनिया को कहीं घुमा लाइए। अलग अलग जगह पर घूमने से माइंड अच्छा हो जाएगा। फिर सानिया के पापा, जो कि दक्षिण भारत से थे, अपने गांव जाने का फैसला करते हैं। सानिया की मम्मी पापा दोनों ही टीचर थे और दिल्ली में रहते थे। सानिया पैदा भी नहीं हुई थी तभी वो लोग यहाँ आकर रहने लगे थे। अगली सुबह सानिया और उसके मम्मी पापा फिर से अपने गांव के लिए चल देते हैं। 2 दिन के सफर के बाद वो अपने गांव पहुंचते हैं। इक्का दुक्का कोई पुराने लोग ही थे जो सानिया के पापा को पहचानते थे। इतने साल हो गए, बीच में आना चाहिए था ना। देखो तो घर कैसा हो गया, मैं किसी सफाई वाले को पकड़ कर लाता हूँ, तब तक तुम लोग देखो कहीं बैठने की जगह हो जाए तो। सानिया के पापा सफाई वाले के घर में चले जाते हैं। आस पड़ोस के लोग इतने दिनों बाद उस घर को खुला देखकर जिज्ञासावश वहां आते। रहने नहीं आए हैं, हम लोग छुट्टियों के लिए आए हैं यहाँ। पर क्या आप में से कोई पीने के लिए पानी का इंतजाम कर सकता है क्या? तभी 2-3 औरतें अपने घरों से पानी और खाने का सामान लेकर आती हैं। तब तक सानिया के पापा सफाई वालों को भी ले आते हैं। माँ, लगता है मंदिर पास में ही है। देखो तो, आरती की आवाज आ रही है। क्या मैं मंदिर होकर आ जाऊं? रास्ता कैसे ढूंढोगी? पूछ लूंगी माँ, किसी से भी। अच्छा, जा रही हूँ। सानिया जब मंदिर की तरफ जाती है तो 2-3 बुजुर्ग लोग सानिया को देखकर खुसर फुसर करने लगते हैं। अरे गोदावरी, मुझे पूरा यकीन था तुम एक दिन जरूर आओ। मेरा नाम सानिया है और मैं दिल्ली से आई हूँ। आप लोगों को शायद गलतफहमी हुई है। नहीं बेटा नहीं, तुम गोदावरी ही हो। हमें पता है तुम गोदावरी ही हो। अब तुम आ गई हो, उस गांव की भूतिया भूल भुलैया को भी खत्म करोगी। वो सुनकर भूल के पैर भागने लगती है। भागी जा रही थी, भागी जा रही थी, और अचानक ही वो उसी घर के सामने आकर रुकती है जो वो सपने में देखती थी। उस घर को अपने सामने पाकर आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगती है। वो एक खंडहर हुआ बड़ा सा घर था और उसके दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। सानिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो तो खुद बनी उस दरवाजे को देख रही थी। तभी पीछे से भयंकर आवाज आती है। आ गई तू। तू कितनी भी कोशिश कर ले, इस जन्म में मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अचानक ही सानिया की आंखें लाल लाल हो जाती हैं और उसका पूरा शरीर गुस्से के मारे थर थर कांपने लगता है। हाँ, छत से चिपकी हुई थी और उसका शरीर जगह जगह से कटा पिटा था, जिसमें से खून टपक रहा था जो सानिया के मुंह पर जाकर घबरा के सानिया साइड हो जाती है। नहीं छोड़ूंगी, अब मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। कितने सालों से मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। अचानक से सानिया उसके हाथों को पकड़ लेती है और मरोड़ कर आगे ले जाती है। तब देखती है तो औरत गायब हो गई है और वहीं से बड़ी ही सीढ़ियों से नीचे की तरफ जा रही है। सानिया भी उसका पीछा करने लगती है। तभी सानिया देखती है कि चारों तरफ सिर्फ कमरे ही कमरे हैं। उस कमरे से निकलती है, उस कमरे से निकलती है, और उधर जब काफी रात हो जाती है तो
सानिया के माता पिता को उसकी बहुत चिंता होती है। वो लोग मंदिर जाते हैं और वहां पर सानिया की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछते हैं तो पंडित बोलते हैं, आपकी बेटी सानिया सानिया नहीं बल्कि गोदावरी है। ये बेटी किस मुसीबत में फंस गई है? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, गोदावरी इस जन्म में सानिया बनकर आई और वो अपनी मौत का बदला जरूर लेगी। मुझे ये कहानी नहीं समझ आ रही पंडित जी। गोदावरी और मीनाक्षी दोनों सौतेली बहनें थी, ठीक है। गोदावरी जिस लड़के के साथ शादी कर रही थी, मीनाक्षी उससे प्यार करती थी और वो और अंदर से उन्हें बहुत तेज रोशनी आती दिखाई देती थी। रिकॉर्डिंग हो तब कार्टून देखत नहीं तो वो भाग अरे तो इसके लिए हम खाना खिया दी और खंडहर हुए दरवाजे ये पर सुन कम हो तेज गई से हाथ मारती है। धक्का लगते ही दरवाजा खुल जाता है। तब तक मीनाक्षी उसके पीछे आ जाती है और उसे बाहर की तरफ खींचने लगती है। तूने क्या सोचा मैं तुझे यहाँ आने दूंगी? संदूक की लकड़ी आग पकड़ लेती है। संदूक धू धू करके जलने लगता है। तभी सामने देखती है कि दीवार के साथ एक बैठा हुआ कंकाल भी है। वो मीनाक्षी भूतनी का कंकाल होता है। सानिया भाग कर जाती है और उसे भी उठाकर आग में डाल देती है। जैसे ही वो दोनों कंकाल जलते हैं, अचानक से सानिया बेहोश होकर गिर जाती है और मीनाक्षी गायब हो जाता है। बाहर पंडित के साथ खड़े हुए सानिया के माँ बाप देखते हैं कि अचानक ही उस भूतिया फूल बढ़िया में शोर शराबा शांत हो गया है। पर सानिया के साथ जो कुछ भी इस 1 घंटे के अंदर गुजरी थी, वो सब सानिया को कुछ भी याद नहीं था। बहुत याद करने के बाद भी सानिया को कुछ याद नहीं आता। सानिया के पापा सानिया का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले आते हैं और कुछ दिन गांव में रुकने के बाद वो वापस दिल्ली आते हैं।